इधर इंदौर में अनलॉक 2.0 के तहत अब आधा शहर खुल चुका है। बाजारों के खुलने के साथ ही कोरोना की चेन को तोड़ना एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने बनी हुई है। ऐसे में लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए जिले के प्रभारी एवं जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट माइक, ब्रश और पेंट का डब्बा लेकर सड़कों पर नजर आए। सोमवार को इंदौर में सियागंज के थोक बाजार में माइक लेकर मंत्री ने लोगों को कोरोना के प्रति सचेत किया। उन्होंने दुकानों के आगे गोल घेरे भी बनाए और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए प्रेरित किया। बता दें कि इंदौर में 10,140 कोरोना संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांचे गए। इसमें से 202 मरीज संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही संक्रमण से 3 व्यक्तियों की मौत भी हुई है। चलो तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शालिनी हाड़िया इंदौर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। शालिनी, अगर बात करें इंदौर की तो एक लंबे समय के बाद अब इंदौर पूरी तरीके से अनलॉक हो रहा है। किस तरह के नियम, किस तरह की गाइडलाइन इस अनलॉक के लिए बनाई गई है? निश्चित तौर पर रचना, देखिए, क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट शहर इंदौर था और उसके साथ साथ बड़ी चुनौती थी कि संक्रमण दर को कैसे कम किया जाए। जैसे तैसे 20% से इसको अभी 2% पर लेकर आए हैं और इसके साथ साथ अब जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो और भी ज़्यादा तेज हो गई है। 1 जून से जो मिली रियायत है वो आज बात की जाए तो थोड़ी और छूट मिल चुकी है। इसमें मौजूद हूँ मालवा मिल में, तस्वीरों के माध्यम से समझाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि हमने देखा कि किराना जो दुकानें थी उसको खोलने की जो समय सीमा थी वो इसके पहले केवल सुबह 12 बजे तक की थी, जिसको बढ़ाकर अब 5 बजे तक कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो दूध डेयरियां हैं उनका समय भी अब रात 8 बजे तक हो गया है। वहीं बात की जाए तो अभी भी जो सराफा दुकानें हैं उसको खोलने के लिए कुछ 4 घंटे ही दिए गए हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक सराफा थोक व्यापारी ही दुकान आज उन्होंने अपनी खोली। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात कि आप दुकानें खोल रहे हैं उसमें गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। ये सामने की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। गाइडलाइन के मुताबिक आप अगर कोई भी ग्राहक आपके पास आता है तो एक दुकान पर 6 से ज्यादा लोगों की भीड़ आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि 6 से ज्यादा लोग उस दुकान पर मौजूद हैं। सीधे तौर पर कोविड गाइडलाइन का यहाँ पर उल्लंघना की जा रही है। इसके साथ ही हर दुकान पर कहा गया है कि आपको सर्कल लगाने हैं जिससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके और एकदम से जो भीड़ है वो किसी भी दुकान पर ना बढ़े। लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि क्योंकि अनलॉक हुआ है, लोगों की मौजूदगी अब दर्ज होने लगी है बाजारों में और आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ अब नजर आ रही है सड़कों पर। ट्रैफिक अपनी जगह है लेकिन इसके साथ साथ जो दुकानें हैं वहां पर लोगों की जो आवाजाही है वो बड़ी है। इंदौर शहर की अगर मैं बात करूं तो चिंताजनक स्थिति इसलिए है क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि हर दिन 200 से ज्यादा मरीज संक्रमित निकल रहे हैं। वहीं मौत के आंकड़े की बात की जाए तो औसतन 2 से 3 मौत रोज पुष्टि हो रही है। यानी में चेन की जो है अभी ब्रेक नहीं हुई है। वो चेन को तोड़ने के लिए जरूरी ये है कि अगर अनलॉक भी हो रहा है शहर तो आम जनता की सूझबूझ और समझदारी की इस समय हर कोई मांग कर रहा है। और यही नजारा हमने देखा कि प्रभारी मंत्री जो है और प्रदेश में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट खुद सड़कों पर निकले थे। माइक लेकर लोगों से अपील की जा रही थी कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए। दुकानें जरूर खोली गई है क्योंकि लंबा नुकसान जो है हर कारोबारी को हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ जरूरी ये भी है कि कितना सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहने आप नजर आते हैं। लेकिन कुछ जो तस्वीरें हैं वो विचलित कर देती हैं क्योंकि कई दुकानों पर आपने जैसे देखा कि 6 लोग एक समय मौजूद होना चाहिए लेकिन 6 से ज्यादा संख्या में लोग एक साथ दुकानों पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा है और यही छोटी निश्चित तौर पर शालिनी, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं ये कोई पहली बार नहीं है। अमूमन हर बार इसी तरह की तस्वीरें अनलॉक के बाद सामने आती है जहां पर लोगों की गैर जिम्मेदाराना हरकत जो है वो नजर आती है। पहले तो रियायत उन्हें चाहिए होती है लेकिन जब रियायत प्रशासन द्वारा मिलती है तो अमूमन यही तस्वीर देखने को मिलती है। यहाँ पर बिल्कुल सही कहा आपने कि जनता की सहभागिता बहुत जरूरी होगी और जनता को अपनी जिम्मेदारी समझना होगा, तभी ये कोरोना की चेन भी टूटेगी लेकिन इसके साथ ही आर्थिक गतिविधियां भी जारी रहेंगी। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी।